दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण जगदलपुर के टाउन हॉल में। शहीदों की स्मृति में पोदला उरस्कना कार्यक्रम में बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने आमागुड़ा में वृक्षारोपण किया। विगत कई दिनों से बस्तर एवं जगदलपुर के आसपास निरंतर बारिश का कहर, इंद्रावती नदी उफान पर। जगदलपुर में चल रहे 4 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर का आज समापन हुआ। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण जगदलपुर के टाउन हॉल में किया गया। मंगलवार 9 अगस्त को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा एवं नगर निगम सभापति श्रीमती कविता साहू सहित उपस्थित अतिथियों का स्वागत पारंपरिक साफा पहनाकर किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने 400 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 8 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र, 1308 वन अधिकार पत्रधारी आदिवासी किसानों को 11 करोड़ 6 लाख रुपए से बनने वाले बकरी शेड, मुर्गी शेड, पशु शेड, भूमि सुधार, कुआं, डबरी निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश प्रदान किया गया। उन्होंने इस अवसर पर बेलपुटी के किसान कार्तिक कश्यप को अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित योजना के तहत ट्रैक्टर व ट्रॉली प्रदान किया। इसके साथ ही करपावन स्थित एकलव्य विद्यालय के छात्र समीर कश्यप को 10वीं कक्षा में 90.5% अंक लाने पर सम्मानित किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहां की आदिवासी संस्कृति का सम्मान करते हुए विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश की घोषणा की, जिससे इस उत्सव का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। बस्तर में भारी बारिश के बीच सभी आदिवासी इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों के कारण आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण के साथ ही आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, जिसके कारण आदिवासी समुदाय की खुशियां कई गुना बढ़ गई है। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आदिवासी उपस्थित थे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिया है, उनको बधाई देता हूं। पिछले 15 साल में यह सरकार थी, हम लोग आदिवासी विश्व दिवस का छुट्टी में विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मांग कर रहा था। यहाँ पर मंत्री थे केदार कश्यप साहब, मुख्यमंत्री रमन सिंह, एक बात नहीं सुना। जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बना, विश्व दिवस का छुट्टी दिया, हरियाली त्योहार का छुट्टी दिया, परसों 11 तारीख को राखी बहन मन बांधते हैं, उनका भी छुट्टी दिया, छठ पूजा का छुट्टी दिया, हमारे जो कर्म जयंती है उनको भी छुट्टी दिया। ये हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। मैं आज हमारे आदिवासी दिवस में इस बात की महसूस करता हूँ कि हम देवी देवता तो मानने वाले लोग हैं, चाहे तेंदुपत्ता तोड़ते तो, दान खाते तो, आम खाते तो, हम लोग देवी को मानते हैं। उनको भी देवगुड़ी को 5 लाख से 20 लाख रुपए दे रहे हैं, हमारे गोटुल को पैसा दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है। बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने मंगलवार 9 अगस्त को आमागुड़ा में वृक्षारोपण किया। शहीदों की स्मृति में पोदला उरस्कना कार्यक्रम के तहत इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले जवानों को यह अप्रतिम श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में वृक्षों को देवताओं की तरह पूजा की जाती है। इस अवसर पर पद्मश्री श्री धर्मपाल सैनी, नगर निगम सभापति श्रीमती कविता साहू, छत्तीसगढ़ भवन निर्माण कर्मकार मंडल के सदस्य श्री बलराम मौर्य,
पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर श्री चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा, वन मंडल अधिकारी श्री डीपी साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं अधिकारियों ने पौधारोपण किया। पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नालों में आए उफान के साथ ही शहर की निचली बस्तियों में हुए जल भराव का जायजा लेने कलेक्टर श्री चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने माड़पाल मार्ग में गोरिया बहार नाला में आई बाढ़ की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से भी बातचीत करते हुए इस विकट परिस्थिति में प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता की बात कही। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में शामिल जनों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। उसी के तहत जगदलपुर के हेड पोस्ट ऑफिस में भी घर घर तिरंगा के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से SN शर्मा SHP के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों के द्वारा पोस्ट ऑफिस से होते हुए यह तिरंगा यात्रा हेड पोस्ट ऑफिस से निकलकर जगदलपुर माई दंतेश्वरी मंदिर से होते हुए पुनः पोस्ट ऑफिस में समापन किया गया। इस पद यात्रा में लोगों को घर घर तिरंगा के बारे में जानकारी दी गई और उसके पश्चात पोस्ट ऑफिस से हर दिन की तरह तिरंगा का विक्रय किया गया। विगत कई दिनों से बस्तर एवं जगदलपुर के आसपास निरंतर बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से बस्तर के इंद्रावती एवं नाला के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण उन्हें सरकारी स्कूलों में शरण लेनी पड़ी है और शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इन लोगों के लिए नगर निगम के द्वारा भोजन एवं दवाई, बिजली, पानी की व्यवस्था की गई। आइए जानते हैं नगर निगम के बाढ़ नियंत्रण अधिकारी राकेश यादव ने क्या कहा। ये जैसे निचली बस्ती में जैसे परवीर वार्ड है, विजय वार्ड, शिव मंदिर, भगत सिंह, लालबाग, ये नदी क्षेत्र वाले जो वार्ड है जहाँ पानी होता है बाढ़ का पानी, उनको रोका है। शिविर केंद्र बनाया गया हमारे द्वारा, 4 केंद्र बनाया गया निकट में। जैसे बनाए परवीर विजय वार्ड के लिए पनारपारा स्कूल में, और भैरम जो शिव मंदिर वार्ड के लिए उत्कल भवन है, कन्याशाला स्कूल है यहाँ पर, और लालबाग पर एरिया के लिए उधर के लिए भगत सिंह स्कूल में रुके हैं। अभी यहाँ पे कितने लोग रुके हैं? यहाँ पर लगभग 25 लोग हो गए। इनका भोजन पानी का व्यवस्था हो गई? इनका भोजन पानी का व्यवस्था हो गया। इनको 12-1 बजे के पहले मिल जाएगा। जरूर टाइम भोजन नाश्ते सब व्यवस्था। अभी टोटल कितने बाढ़ पड़े थे चारों केंद्र में? चारों केंद्र में मिला के लगभग 60 लोग हो गए। और आते जा रहे हैं? अभी बढ़ रहे, संख्या इनका बढ़ रहा है जैसे जैसे पानी आ रहा है। और हमारी गाड़ी भी जल लगी हुई है, उनका सामान शिविर लाद के शिविर के अंदर ला रहे हैं। हमारा बाढ़ से घर डूब गया है, जो यहाँ आए हुए हैं, और जो नगर पालिका निगम से भी आए हैं, सब सुविधा है, खाना वाना सब, कचरा सब साफ सफाई सब चल रहा है। तो बाढ़ कहाँ कितना आ गया? वो घर पूरा डूब गया। सावन मास के अंतर्गत श्री माहेश्वरी महिला मंडल जगदलपुर द्वारा सावन महोत्सव बड़ी धूमधाम से महेश्वरी भवन में दिनांक 8 तारीख सोमवार को मनाया गया, जिसमें बहुत अच्छी साज सज्जा के साथ कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
जिसमें झूला सजाओ प्रतियोगिता, शिवलिंग सजाओ प्रतियोगिता, फैशन शो एवं अंताक्षरी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें इन सभी कार्यक्रमों को जज करने के लिए श्रीमती कुकुजी अग्रवाल एवं जीवरखा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। समाज की मातृशक्तियों एवं बहनों का भरपूर सहयोग रहा। सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह पावन महोत्सव मनाया। जगदलपुर में चल रहे 4 दिवसीय निशुल्क नेत्र शिविर का आज समापन जगदलपुर के माहेश्वरी भवन में हुआ। इस शिविर में आंखों से संबंधित हजारों की संख्या में लोग शिविर स्थल में पहुंचे थे और डॉक्टरों को अपनी आंख दिखा करके आंख से संबंधित इलाज करवाया। वहीं डॉक्टरों ने मरीजों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए जरूरतमंदों को दवाई एवं निशुल्क चश्मा का वितरण किया गया और कुछ लोगों को रायपुर में मोतियाबिंद के इलाज हेतु जाने की सलाह दी। आज लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के लिए इलाज होगी और लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को चश्मा मिलेगा। आज केस कुछ कम आए हैं, लगता है मुझे 30 केस के आसपास आएंगे आज यहाँ पे मोतियाबिंद के। और आयुष्मान कार्ड हमारे पे शिविर में लगभग 150 आयुष्मान कार्ड, 500 लोगों के BP शुगर की जाँच हुई पूरी हमारी। और हमने जो लक्ष्य था 2000 लोगों का, हम 4 दिन में शुरू से लक्ष्य को पार करने में कामयाब हो गए। और मुझे ये कहने में खुशी तो नहीं होगी, परंतु बस्तर में शिविर की बहुत आवश्यकता है और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उसको सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ये सुविधाओं का अभाव है जिनको बहुत आगे समस्या पैदा होगी अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा लापरवाह बन जाएंगे। तो आज यहाँ पर नेत्र शिविर लगाया गया है, इसमें मैं भी इतना जाँच कराने आई हूँ कि जगदलपुर में यदि नेत्र की सुविधा होती तो इतनी भीड़ नहीं लगती। आज यहाँ पर वैष्णव का बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसके लाभ बहुत लोगों ने लिया है और अभी तक लाइन लगी है और लोग आते जा रहे हैं। क्या लगा है लोग समय रहते करवा पाएंगे? नहीं हो पाएगा, पूरा बहुत दिन परेशानी है और फिर काम पूरा नहीं हो पाएगा। बस्तरवासियों के लिए खासकर जगदलपुर वासियों के लिए बहुत ही लाभदायक शिविर साबित हो रहा है। सुबह से लगभग 700 लोगों की भीड़ है जो इस शिविर का लाभ ले चुकी है और अभी निरंतर भीड़ आना जाना चालू ही है। कैसा लग रहा है शिविर लगा आप लोगों को? ऐसे शिविर लगाना मतलब एक बहुत संतोष का अनुभव है कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं जो सुविधाहीन है। साथ ही कई लोग जो बाहर जाकर नहीं करवा सकते या विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति में ये शिविर जो आयोजन हो रहा है बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, लगातार ये चौथा दिन है जगदलपुर क्षेत्र के अंदर। तीसरा कैंप जगदलपुर प्रॉपर में है, इसके पहले बास्तानार के किलेपाल के अंदर कैंप हुआ और इस कैंप का सफलता आप देख रहे हैं भीड़ को देखकर। और लगातार आ रहे हैं लोगों की आंखों की जांच हो रही है और जांच के साथ में उनको चश्मा नंबर का चश्मा भी दिया जा रहा है। चश्मा देने के बाद में जिनको कैटरेक्ट का है या और किसी तरह की प्रॉब्लम है उस समस्या का हम समाधान करने के लिए उनके लिए डेट वगैरह तय करनी है, ऑपरेशन यहाँ पर करवाए जाएंगे। अभी तक 500 के आसपास में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि शाम को 5 बजे तक जब तक ये समापन होगा 650 से 700 लोग जो है जांच करवाएंगे। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।